कि जिस तरीके से झूठे मुकदमात बनाए गए, इंशाअल्लाह इमरान खान इनमें बाइज्जत बरी होंगे। देखिए, इमरान खान की रिहाई तो हर टाइम मुमकिन है। अब 180 केस झूठे बना के अगर ये एक गवर्नमेंट बैठी है, 1 साल उन्होंने पूरा एक कोशिशें की, पहले इस गवर्नमेंट को टप्पल किया गया, किसी रेजोल्यूशन के तहत हटाया गया, फिर इन्होंने इस पार्टी को तोड़ा, दरमियान में एक जनाब से IPP भी बना दी, वो जहांगीर तरीन किधर गया, दरमियान में परवेज खटक किधर गया, वो अपनी मौत आप मर गया, उसके बाद बल्ला खींच लिया गया, फिर हमें इलेक्शन में ले गए, फिर पूरी आवाम साथ में खड़ी हो गई। इन केसों में कुछ भी नहीं है। इमरान खान इस सिस्टम को लपेट चुका है। जो सिस्टम इमरान खान से लड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान की जंग जो है वो है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। इसी वजह से आज हम 25 करोड़ आवाम को सैल्यूट पेश करते हैं कि जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए एक विजनरी लीडर का साथ दिया है। हमारी जंग किसी अदारे के साथ नहीं है। हम जज साहबान से भी यही कहते हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब हम कहते हैं आइन की बालादस्ती, तब हम कहते हैं आज़ाद जज। जब आज़ाद जज होंगे तो आज़ाद फैसले आएंगे। तो ये तो आपने पिछला साल भी देखा PDM गवर्नमेंट का, अब उसी की दूसरी एक किस्त शुरू हो गई है। तो ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान जहाँ से चला जाएगा या इसको माइनस कर देंगे, ना हम इस सिस्टम से निकलेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत से मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी 202 सीट पे हम लीड पे जा रहे थे। आप फार्म 45 लोगों ने देख लिया, लोगों ने रिजल्ट 11 बजे तक रात देख लिया, रिजल्ट आपका आ चुका था। उस रिजल्ट को जो हमारे कैंडिडेट का रिजल्ट था वो उठा के दूसरे कैंडिडेट को दे के एक फार्म 47 शाये किया गया, और उन लोगों को असेंबली में बिठाया गया अनइलेक्टेड को, कि अनइलेक्टेड लोग बैठेंगे तो वो अवाम को क्या रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी जो जंग है वो रूल ऑफ लॉ की जंग है, वो आइन की बालादस्ती की जंग है। इंशाअल्लाह इमरान खान आएगा। अब 2/3 मेजॉरिटी नहीं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। सर, आपने साथ भी दिया है, रिजल्ट भी देखा है रात को, और सुबह जिस तरह आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं जी, तो वज़ीर आला भी मरियम नवाज बन गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए। तो देखे ना, मैं इसी वजह से कि ये शुक्र है कि आप लोग, ये जो काला कैमरे की आंख है, ये इसने लोगों को एजुकेट कर दिया है। आज पाकिस्तान की आवाम को पता है कि फार्म 45 क्या है, फार्म 47 किस तरह बना, कौन किसने बनाया, फार्म 49 क्या है और गज़ट नोटिफिकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें इसी की अब हम पुरअमन तहरीक चलाना जा रहे हैं कि हम अपना जो आइनी और कानूनी हक़ है, ये हक़ किसका है, ये अवाम का हक़ है। अवाम को हक़ ये किसने दिया, राइट ऑफ वोट आइन ने। आइन गारंटी करता है आपके बुनियादी हकूक़ को। तो वी आर द गारंटर ऑफ द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। हम इस केस को इस वजह से नहीं छोड़ेंगे कि ये लोगों के हकूक़ की बात है, 25 करोड़ अवाम के राइट्स की बात है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये हमेशा जब तहरीक चलती है टाइम लेती है। जो इमरान खान ने तहरीक शुरू की है ना, जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जो लोगों के हकूक़ की बात करता है, जो कहता है कि फलाही रियासत हो, इसके लिए बड़ी लंबी जंग है। ये जो माफिया और अशराफिया है, ये अब जंग आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ये पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। या तो अवाम देखे सामने सारी बाहर अवाम आ गई है, अब अवाम के राइट को ये लेके कितनी देर तक मीडिया के मुंह पे हाथ रखेंगे, कितनी देर वकला के मुंह पे हाथ रख लेंगे, कितनी देर ये अवाम के राइट्स को दबा लेंगे। जितना राइट्स को दबाएंगे अवाम उतनी उभरेगी। तो इंशाअल्लाह हम पुरअमन लोग हैं। जो आइन हमारे राइट्स गारंटी करता है, आपको याद है कि हमने एक अदलिया की तहरीक भी चलाई, रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाई, उस तहरीक में भी हम पुरअमन रहे। हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि हम पुरअमन लोग नहीं हैं। पुरअमन तरीके से ये जो फेक किस्म की असम्बली बैठी है, जो अनइलेक्टेड लोग बैठे हैं, जो बाहर मुआहदे करने जा रहे हैं, एक सिस्टम पूरा जा रहा था बहुत अच्छे तरीके से, उस सिस्टम को रोका गया, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियाँ इंट्रोड्यूस कराई गई इसको तोड़ने के लिए। क्या इमरान खान टूटा है? इमरान खान इस वजह से नहीं टूटा कि उसके साथ अवाम खड़ी है, और अवाम को अगर तोड़ेंगे तो फिर उसी तरह होगा जिस तरह 1970 में हो। इंशाअल्लाह हम, क्योंकि हमारे जो इरादे हैं मुसम्मम हैं, हम जो जंग लड़ रहे हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और हम अदलिया को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आइन में लिखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस निज़ाम में अदल हो ना, तो वह अदारा कोई कमज़ोर नहीं था। अगर अदल शुरू हो गया तो कोई अदारा कमज़ोर नहीं होगा, ना जमहूरियत कमज़ोर होगी, ना कोई मुल्क का इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होगा, और रियासत मजबूत होगी। अब रियासत मजबूत होती है तो उसकी आवाम के राइट्स मिलना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन चंद अफराद हैं जो अवाम के राइट्स को रोकना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नहीं रुकने देंगे इंशाल्लाह। ये जो हुकूमत बताएंगे, ये क्या आप इसको तस्लीम करते हैं और ये कब तक चल पाएगी? देखिए ना, शहबाज शरीफ ने जो इलेक्शन लड़ा, आपको पता है कि उसके मुकाबले में हमारा एक एडवोकेट था अफजल पहाड़। रात को रिजल्ट आ रहा था कि वो 12,000 की लीड पे जा रहा है। मरियम नवाज जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ी, मरियम नवाज उस इलेक्शन हार रही थी। नवाज शरीफ जो इलेक्शन लड़ा लाहौर से, वो इलेक्शन हार रहा था। मानसेरा का तो सामने ही आ गया। तो क्या ये गवर्नमेंट चल सकती है? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ये जो नून लीग है वो अंदर से मान चुकी है कि पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है। पंजाब हाथ से अवाम ने निकाल लिया है, और जो खासकर यंगस्टर है, इस इलेक्शन में कम से कम 2-2.25 करोड़ यंगस्टर वोटर है। आप किसी यंगस्टर से पूछें कि उसने उससे वोट का पूछा है, उन्होंने कहा इमरान खान के कैंडिडेट का निशान बता दें। उसने निशान पे जाके स्टैंप लगाई। क्यों लगाई? हर बंदा अपना फ्यूचर देख रहा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर इनसे तवक्कुआत ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि देखें, यूरोप ने यही उठाया वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, तो यूरोप कहाँ चला गया? यूरोप में तरक्की हुई और वो सारा इस फलाही रियासत बन गई। हमारी फलाही रियासत बनने के लिए चंद जो लोग अशराफी और माफिया है, इसमें रुकावट है। लेकिन अवाम जाग चुकी है, अवाम एजुकेट हो चुकी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम की फतह होगी। इमरान तो उनको लीड कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अवाम की फतह होने जा रही है इंशाअल्लाह।